2010 में जब मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी उस समय में और आज 2024 में लोगों का स्टॉक मार्केट के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ये डिजिटलाइजेशन हुआ इतने समय में, इतना तेज़ी से जो भी ये चेंजेस हुए डिजिटल वर्ल्ड में, इसका मेजर बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इसका एक मेजर बेनिफिशियरी रहा। लोगों का स्टॉक मार्केट के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ। और पहले समय में जहाँ पर लोग स्टॉक मार्केट को लेकर डरते थे, आज वही लोग मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लो। उसके बाद भी कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस अभी भी लोगों के मन में हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, जो कहीं ना कहीं वो उनको रोक रहे हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से। तो आज हम कुछ 5 मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ 5 एक ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों को रोकते हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से। वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शंस हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। तो आज हम इन 5 मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और एक ऐसा मिथ जो सदियों से चला आ रहा है वो ये है कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं। लोगों को लगता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। लेकिन गैम्बलिंग में और स्टॉक मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गैम्बलिंग पूरा लक पे डिपेंड होता है, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर रहा है तो वो गैम्बलिंग नहीं कर रहा है। वो उस कंपनी पे, उस व्यक्ति को बिलीव है कि रिलायंस आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके सेल्स अच्छे हो सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हो सकते हैं, इसलिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग का आपस में कोई लिंक नहीं है। दूसरा मिथ जो आज भी मैं देखता हूँ लोगों के मन में रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बिगिनर व्यक्ति भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। बस उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, कैसे वो स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है, स्टॉक्स में क्या आने वाले समय में क्या हो सकता है, कितना उसको रिस्क लेना है। और ये जो बेसिक जानकारी है ये आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इजीली मिल जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं बना, वो तो सिर्फ एक्सपर्ट्स लोगों के लिए बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में जानकारी बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहे तो वो एक बेसिक जानकारी यूट्यूब के थ्रू भी लेकर स्टार्ट कर सकता है। तीसरा मिथ जो लोगों को लगता है, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इवन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, SIP के थ्रू 500 रुपये महीना, कम से कम 500 रुपये महीने से भी कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है। जब आप सीधा शेयर्स खरीदते हो तो आप इवन एक शेयर्स भी आप खरीद सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना हुआ है या बहुत पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक कॉमन आदमी, आप, मैं, कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कम से कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। चौथा मिसकंसेप्शन जो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मार्केट सालों से चल रहा है, अप एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। कोविड में भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, 2008 में भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मार्केट कभी रिकवर करेगा ही नहीं या आपके पैसे डूब जाएंगे। अगर आप एक अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर अपना रिस्क मैनेज करके इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपकी वैल्यू डाउन आ जाए। सपोज किसी व्यक्ति ने कुछ शेयर्स खरीदे, शेयर्स अच्छे हैं लेकिन मार्केट किसी कारण से डाउन चला गया, हो सकता है कि उन शेयर्स की वैल्यू घट जाए।
लेकिन कुछ समय बाद वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपना हाल फिलहाल की नीड का पैसा उसमें डाल दो। आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास एक सब्र होना चाहिए कि अगर मार्केट गिर भी गया तो मैं वेट करूंगा, और जब मेरे रेट्स आएंगे, जब मेरा मार्केट जब वापस से इंक्रीज करेगा, तभी मैं उन शेयर्स को सेल करूंगा। पांचवा मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे, हम अगर शेयर्स परचेज करेंगे तो हमें उन शेयर्स को रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा, हमें प्राइस को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा, और इतना समय हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इनिशियली मार्केट में शेयर्स जब आप परचेज करते हो तो आप पहले उन पर रिसर्च करो, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको आप रीड करो, देखो, समझो कंपनी किस तरीके से काम करती है, आने वाले समय में कंपनी का क्या भविष्य है। एक बार जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो तो आप उनको रेगुलर चेक करने की, रोज रोज चेक करने की, हर घंटे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको क्वार्टरली या हाफ ईयरली, 3 महीने में, 6 महीने में आप एक बार उनको रिव्यू कर सकते हो। आप देखो हमारी किस तरीके से हमारे शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और आप उन शेयर्स को लंबे समय के लिए छोड़ो। स्टॉक मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको फायदा तभी होगा जब आप उसको लंबे समय के लिए छोड़ोगे, तभी वहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट करेगी और तभी आपको अच्छे रिटर्न्स बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने 5 मिसकंसेप्शंस के बारे में समझा जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं जब लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं। इन्हीं मिसकंसेप्शंस की वजह से कई बार लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हो तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा टूल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। थैंक यू।